चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। सहाफ़त मेरे साथ, मैं फ़हीम अहमद इस वक्त में मौजूद हूँ टूरिज़म डिपार्टमेंट के बिल्कुल गार्डन में, और यहाँ पर जो है JKTDC के मुलाजमीन ने आज एहतजाजी मुज़ाहरा किया, सरकार पे इल्ज़ाम लगाए। किस वजह से ये प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ सर सबसे आपसे नाम जानना चाहिए। मेरा नाम शफी शाहिद है, जनरल सेक्रेटरी JKTDC एम्प्लॉइज़, और मेंबर हूँ मैं एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी और स्टेट पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज़ फेडरेशन का। देखिए, आज जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारी नई रिसेंटली जो IAS ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र हुई है, हमारी एक मैडम आई है, हम उसको मिले हैं, बहुत अच्छी है, तो उसने हमारे साथ अच्छी बात की है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर 2 साल से बोर्ड मीटिंग नहीं हो रही है, जबकि कॉर्पोरेशन मुलाजिम के लिए ईद जैसी ये होती है अनाउंसमेंट बोर्ड मीटिंग का, तो पहली बार हम दुखी हो रहे हैं इसलिए कि अगर उसको 1 महीना हो गया, उसको अभी बेचारे को पता नहीं है, मतलब अभी कॉर्पोरेशन का नोहा पता नहीं है, वो देखेगी कहाँ है इसको लो फॉलोज है, कहाँ इसकी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे करनी है, या मुलाजिमों का वेलफेयर कैसा। अचानक गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि 9 जुलाई को हम बोर्ड मीटिंग करने जा रहे हैं। लेकिन हमने इनको एजेंडा मांगा एज ए एम्प्लॉइज़ यूनियन, हमें हक है, क्योंकि ये 3 चीज़ें होती है इस बोर्ड मीटिंग में। एक तो कॉर्पोरेशन को कैसे हम प्रॉफिट लॉस देखेंगे और प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं। दूसरा होता है कि पुराने मुद्दे जो रहे थे प्रीवियस बोर्ड मीटिंग में वो कैसे सॉल्व वो हो गए कि नहीं। तीसरा इसमें अहम मुद्दा होता है कि मुलाजिम वेलफेयर, मुलाजिम की DPC, मुलाजिम की लाइबिलिटी, मुलाजिम का तनख्वाह, और जो इसमें काम कर रहे थे रिटायरी उनका तनख्वाह। तो अफसोसनाक बात यह है कि अभी हमारे रिटायरी जिन्होंने कॉर्पोरेशन को खून से सींचा था, उनके बाल बच्चे, उनकी बेटियाँ तरस रही शादी के लिए, क्योंकि उनके रिटायरमेंट ड्यूज रिलीज नहीं हुए हैं। हमारे डिलीवरी जिन्होंने 20 साल दिए वो रेगुलर नहीं हो रहे। हमारे मुलाजिमों का तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल रहा। यहाँ ईद होती है, यहाँ JKTDC मुलाजिम का मातम होता है, वो नहीं चाहता कि ईद आए, क्योंकि उसके पास घर को लेने के लिए कुछ नहीं होता उस वक्त। हम चाहते हैं कि अगर हम कमाते हैं, अगर ये कॉर्पोरेशन प्रॉफिटेबल थी, ग्रीन थी, अभी भी ये प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की वजह से इसको नॉन प्रॉफिटेबल बनाया गया, रेड में लिया गया डिलिबरेटली, हमारे पैसे 20 करोड़ अभी भी एस्टेट और होम के पास हैं, उसके लिए हमारे अफसर क्यों नहीं परस्यू करते हैं, वो पैसे लाए और हमें तनख्वाह टाइम पे दे, हमारे रिटायरी की लाइबिलिटी हो, हमारे जो बिजली फी है वो क्लियर हो जाए, वाटर फी क्लियर हो जाए। मगर बदनाम किया गया JKTDC। सर आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा, कितना सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि घर में जो है चूल्हा भी जलाना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, तो कितना सफ़र करते हैं? वो एक ह्यूमन हार्ट ही समझ सकता है जनाब। जो कोई इंसान होता है वो एक चौंटी को भी ऊपर पाँव नहीं रखता है, क्योंकि वो बोलता है इसमें जान है। लेकिन जब इंसान वाइल्ड बनता है वो अपने कौम को मारता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार वाइल्ड न बने, वो एक ह्यूमन हार्ट से पेश आए, हमारे बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ देखे, हम इंसानों का तहफ़्फ़ुज़ देखे। हम हैवान नहीं, हम भी इंसान हैं। अगर हम सरकार के साथ शान बशाना काम देखें, अमरनाथ यात्रा कई सालों से हम चल रहे हैं, असेंबली में हमारे मुलाजिम शहीद हुए थे जब वहाँ हमारे काम कर रहे थे। क्या सरकार को इस तरफ नज़र नहीं पड़ रही है, बल्कि वो हमारी इस थाली के पीछे पड़े हैं कि कैसे इनका रिज़्क चुना जाए। जैसे इन्होंने संतूर होटल को आउटसोर्स करके चलो क्या किया, अभी तक उनका तनख्वाह कहीं से आ रहा है वो भी पता नहीं। लेकिन हम चाहते हैं सरकार से कि एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छी इंसानियत रखने वाली सरकार है। हम चाहते हैं कि हमारा वेलफेयर इसमें रखा जाए। जैसे अगर इन्होंने बोर्ड मीटिंग में अभी मुलाजिमों का नहीं रखा है, ये सप्लीमेंट्री एजेंडा में रख सकते हैं कि मुलाजिम वेलफेयर क्या है। मुलाजिमों का यही मुद्दा है, मतलब सैलरी टाइम पे निकले, इनका CV फंड क्लियर हो, रिटायरमेंट हो के इसको खुशी से यहाँ अलविदा करके इसके पैसे दी जाए, ताकि ये और आफ्टर रिटायरमेंट खुशी से ज़िंदगी गुजारे। अगर आप हमारे रिटायरमेंट बुजुर्गों से, उन मुलाजिमों से मिलोगे, अल्लाह कसम आप भी रोओगे और सरकार भी रोएगी। लेकिन इस सरकार को इस चीज़ से डरना चाहिए। हर इंसान में एक दिल होता है, अगर ये दिल एक बार टूट गया तो अर्श तक ये आवाज़ पहुँचती है, तब सरकार और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के। सर आपसे जानना चाहूँगा, आखिर में क्या कुछ कहेंगे अपनी सरकार से, चाहे LG सरकार है, चाहे उमर सरकार है, तो क्या कुछ मैसेज रहेगी उनके लिए? जनाब, मैं पहले अपना तारुफ कराना चाहता हूँ। मैं JKTDC एम्प्लॉइज़ यूनियन प्रेसिडेंट जम्मू से आया हूँ। जी। हमारे जो मुतालबा रहेगा गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट को हमारा सोचना चाहिए। उससे पहले जो हमारा मुलाजिम है ये बहुत सफ़र कर रहा है, हमारे मुलाजिम को बराबर सैलरी नहीं मिलती है टाइम पे। उसके बाद जो हमारे डेली वेजर्स है, पिछले 20 साल से गवर्नमेंट ने हमें ऑलरेडी बोर्ड मीटिंग में उनका ऑलरेडी वो क्या था अप्रूव था
तो उनको नहीं किया है। जिनके 20-20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, उसके साथ उनका टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही। हमारे जो रिटायर हुए हैं उनके CP फंड नहीं दिया जा रहा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि वो हमारे इस कॉर्पोरेशन की तरफ, इस हमारे मुलाजमों की तरफ देखें, जैसे हर डिपार्टमेंट में होता है। ये एवरग्रीन कॉर्पोरेशन है, ये हमेशा रहने क्या वाला है। आपकी बात एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुई या उमर अब्दुल्ला के साथ हुई या गवर्नर LG मनोज सिन्हा से बात हुई? हमने कई बार अपने रिक्वेस्ट किए, हम चीफ सेक्रेटरी तक पहुँचे हैं, हम अपने गवर्नमेंट को कई बार हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें टाइम दिया जाए, हम मुलाकात करना चाहते हैं, तो लेकिन हमें अभी तक टाइम नहीं मिला। हम कल भी कोशिश कर रहे थे कि एडवोकेट साहब से मिलना है ताकि हम अपनी बात को रख सकें। अब हम मजबूर हो गए, उसके कारण हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया। इससे क्या होगा कि हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचेगी। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कम हमारा लाइबिलिटी 100 करोड़ के करीब पहुँच चुका है। वो लाइबिलिटी कहाँ से उतारनी है? मुलाजिम दिन रात काम करता है। यहाँ हमारे कम से कम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में 1700 मुलाजिम का वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। अभी हमारे पास 600 मुलाजिम के करीब लगभग NGOs मिला के 600 मुलाजिम काम कर रहा है। एसेट्स हमारे वही है, जो पहले था वही है, हम उसी को चला रहे हैं। हम एक मुलाजिम जहाँ 3 का काम कर रहे हैं। तो लेकिन हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारी बात को सुना जाए, हमारे जो इश्यूज़ है उनको रिजॉल्व किया जाए, जैसे भी हो सकता है। हम अपने CM साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी रिक्वेस्ट को माना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए थे ये मुलाजमीन, और इनका यही कहना है जो लाइबिलिटीज़ है वो कहीं ना कहीं पूरी होनी चाहिए और इनको जो है वक्त पर से अपनी सैलरी मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ जितने भी डेलीवेजर्स जम्मू कश्मीर के अंदर है, करीबन 17,000 के करीब इसमें मुलाजमीन हैं, उनको रेगुलर करने की बात की थी उमर सरकार ने जब ये सरकार बनी थी। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का यही हाल है। मज़ीद क्या कुछ रहेगा इस रिपोर्ट में, आप देखते रहिए कश्मीर साफत। दीजिए इजाज़त, आदाब।